बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द स्टडी स्पॉट। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर फिजा चीमा। बेटे हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 8 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। बेटे आज का लेक्चर नंबर 14 है। आज हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स स्टार्ट कर। बेटे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि अल्कीन्स कहते किसको हैं। उसके बाद मैंने आपको अल्कीन्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था और लेक्चर के लास्ट में मैंने आपको रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन के बारे में भी बता दिया था। तो बेटे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। बेटे अल्कीन्स को प्रिपेयर करने के 5 मेथड्स हमारी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में मौजूद हैं। पहला मेथड है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। दूसरा मेथड है डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तीसरा मेथड है डीहैलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइहैलाइड। और फोर्थ मेथड है हमारा पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन्स। लास्ट वन मेथड जो हमने करना है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटे जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। बेटे अल्कीन्स को प्रिपेयर करने का सबसे पहला मेथड जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। बेटे इस स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमें इस स्टेटमेंट की समझ आ जाती है तो बेटे ये रिएक्शन करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन है तो डी का मतलब है रिमूवल। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, हैलोजन मीन हैलोजेंस, एशन मीन प्रोसेस। एक दफा दोबारा देखें। डी मीन रिमूवल, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, हेलो मीन हैलोजेंस, एशन मीन प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन और हैलोजेंस को रिमूव किया जाए, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, ये कहलाता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवानी कहाँ से है बेटे? वो करवानी है हमने अल्काइल हैलाइड से। कहाँ से करवानी है? अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल क्या होता है बेटे? सबसे पहले ये समझे बेटे, जब हम अल्केन में से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या चीज बनती है? अल्काइल बनता है। इसे हम अल्काइल ग्रुप भी कह सकते हैं। और अल्काइल ग्रुप को हम बेटे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हेलाइड्स ये है हमारे पास, हेलोजेंस आ जाते हैं इसमें। तो अगर मैं कलेक्टिवली बात करूं अल्काइल हेलाइड्स की तो मैं कह सकती हूँ आर बॉन्ड एक्स। बेटे यहाँ पे आप एक्स जो है वो कोई भी हेलो ग्रुप ले सकते हैं। बेटे यहाँ पे जो X है ये हम Cl भी ले सकते हैं, Br भी ले सकते हैं। इन दोनों के साथ रिएक्शन अच्छा हो सकता है। फ्लोरीन फास्ट रिएक्शन देता है और आयोडीन स्लो रिएक्शन देता है, लिहाजा हम फ्लोरीन और आयोडीन इन दोनों हैलोजेंस के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे बल्कि क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। बेटे जब हम अल्काइल हैलाइड को हीट करते हैं अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी अल्कीन्स। बेटे एक चीज ध्यान में बिठा लें कि अल्काइल हैलाइड्स जो हैं ये खुद ब खुद रिएक्शन नहीं करते बल्कि इनमें हम अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं। जैसे ही हम इसमें अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो बेटे हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी अल्कीन। जिस रिएक्शन में किसी भी चीज का हम रिमूवल कराते हैं, किसी भी चीज को हम निकालते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। बेटे यहाँ पे ना आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स गिव अल्कीन्स। तो बेटे यहाँ पे मैंने एक चीज आपको बताई कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन है, यानी यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम्स है। ये चीज बड़ी अहम है फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स, कि एडजेसेंट कार्बन एटम से ही हमने हैलोजन और हाइड्रोजन को रिमूव करना है। अब एडजेसेंट कार्बन एटम्स कौन से होते हैं? जो कार्बन एटम्स आपस में जुड़े होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करती हूँ। C डबल बॉन्ड C। अब ये दोनों कार्बन जो हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट कार्बन है। C बॉन्ड C, ये दोनों कार्बन जो एक दूसरे के एडजेसेंट कार्बन हैं। बेटे जब दो कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हों तो वो एडजेसेंट कार्बन होते हैं। और बेटे ये कंडीशन है बेसिकली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम्स फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स। बेटे अल्काइल हैलाइड लिया, इसमें अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमने ऐड करना है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली बेस है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो आएगी अल्कीन। प्रोडक्ट क्या आनी है? फिर हमारे पास अल्कीन आनी है। अब बेटे याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप अल्काइल हैलाइड में अल्कोहलिक बेस ऐड करेंगे तो फौरन से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि आपको हीट यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लिहाजा मैंने यहाँ पे लिख दिया टेम्परेचर।
तो टेम्परेचर जब देंगे, जब हीट देंगे, तब जाके अल्कीन आपके पास प्रिपेयर होगी। बेटे याद रखिएगा कि ये रिएक्शन जितना सिंपल नजर आ रहा है इतना सिंपल है नहीं है। मैं पहले अल्काइल हैलाइड लेने लगी हूँ, वो मैं ले लेती हूँ RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब बेटे इस कार्बन के साथ एक हेलो ग्रुप अगर मैं अटैच करता हूँ तो अब ये जो कंपाउंड है मेरे पास, ये है अल्काइल हैलाइड। ये कंपाउंड क्या है मेरे पास? अल्काइल हैलाइड है। मैंने आपको जब डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड अभी इसकी स्टेटमेंट समझा रही थी तो उसमें मैंने ये कहा था कि जो हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव होने हैं ये दोनों एडजेसेंट कार्बन से होंगे। बेटे इस कार्बन से तो X रिमूव हो गया यानी हैलोजन रिमूव होगा, तो इस कार्बन की ये कार्बन जो है ये एडजेसेंट कार्बन है, तो फिर इस कार्बन से क्या रिमूव होना है? एक हाइड्रोजन रिमूव होना है। तो बेटे इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हमने रिमूव करना है। तो मैं उस हाइड्रोजन को इस तरह से नहीं लिख सकती नीचे, और फिर यहाँ से हम इस 2 को रिमूव कर देते हैं। बेटे यहाँ पे अगर आप नोट करें तो इस कार्बन के साथ अभी भी 2 ही हाइड्रोजन अटैच है, बस एक हाइड्रोजन का कार्बन के साथ मैंने यूं बांड शो कर दिया ताकि जब मैंने बांड ब्रेक करना हो, यहाँ से हमने एलिमिनेशन करनी हो तो आपको आसानी से समझ आ जाए। बेटे हमने यहाँ पे जो है वो अल्कोहलिक बेस लेनी है। अल्कोहलिक बेस कौन सी लेनी है? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सी बेस होगी ये? अल्कोहलिक। और साथ हमने हीट प्रोवाइड करनी है। बेटे जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाना है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये पोटाशियम इस X को यानी इस हेलो ग्रुप को अपने साथ लेके यहाँ से निकल जाएगा, किस फॉर्म में? KX फॉर्म में चला जाएगा। अब बेटे हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचा, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस कार्बन की ये एडजेसेंट कार्बन है तो फिर इसका ये हाइड्रोजन उतर जाएगा, इसका ये H और ये OH मिलके क्या बना देंगे? पानी। अब बेटे इस कार्बन का भी बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस कार्बन का भी बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो अब क्या होगा? ये दोनों कार्बन आपस में एक और बॉन्ड बना लेंगे। इस कार्बन का भी बॉन्ड ब्रेक हुआ था और इस कार्बन का भी बॉन्ड ब्रेक हुआ था, तो अब ये दोनों कार्बन क्या करेंगे? आपस में बॉन्ड बना लेंगे। बेटा ये हमारे पास अल्कीन प्रिपेयर हो गया। बेटे ये रिएक्शन मैं रिपीट करने लगी हूँ। रिपीट करने से पहले ये जो मैंने सर्कल्स लगाए हैं इनको मैं ख़त्म करती हूँ ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। बेटे ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, ये हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। KOH क्या है? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। माय डियर स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड का हमने रिएक्शन करवाना है अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ टेम्परेचर देकर। जैसे ही हमने टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, इस कार्बन से ये हेलो ग्रुप रिमूव हो जाएगा और इस कार्बन से ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। बेटे होना कुछ इस तरह से है कि ये जो बेस है, बेस का ये जो K है जिसे हम पोटाशियम कहते हैं, ये K और ये X आपस में मिलके क्या बना देंगे? KX। क्या बना देंगे बेटे? KX बना देंगे। ये जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस का OH रह गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो रह गया, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस H के साथ मिलके H2O बना देगा, और रिमेनिंग हमारे पास क्या बचता है? R बॉन्ड CH बॉन्ड CH2। तो बेटे अब कार्बन कार्बन के दरमियान एक और बॉन्ड बन जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेटे ये हमारे पास जनरल रिएक्शन था, CH3 बॉन्ड CH2, और यहाँ पे मैं लगा दूं Br। ठीक है, मैंने यहाँ पे अल्कोहलिक बेस यूज करनी है, वो मैं यूज करूंगी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। चूंकि अल्कोहलिक बेस है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AlC और डॉट लगा दे, इसका मतलब अल्कोहलिक ही होता है। और साथ मैंने क्या प्रोवाइड करनी है? हीट प्रोवाइड करनी है। तो बेटे आपको पता है कि जिस कार्बन से हेलो ग्रुप रिमूव होना है उसके जो एडजेसेंट कार्बन है वहां से हाइड्रोजन भी रिमूव होना है। तो बेटे यहाँ पे इस कार्बन से Br यानी हेलो ग्रुप रिमूव होगा, इस कार्बन की ये कार्बन एडजेसेंट कार्बन है और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। बेटे मैंने यहाँ पे लिख दिया CH2 और इस कार्बन के साथ एक ये हाइड्रोजन का बॉन्ड बना दिया। तो अगर ओवरऑल इसको देखा जाए तो ये CH3 ही है। चूंकि इसमें अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है और साथ हम हीट भी कर रहे हैं, तो बेटे होना वही है जो मैंने आपको पहले समझाया है। यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक होगा। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का K है यानी पोटाशियम है, ये अल्काइल हैलाइड में से Br को अपने साथ लेके निकल जाएगा, तो बनेगा हमारे पास KBr प्लस यहाँ से OH और यहाँ से H, ये मिलके क्या बनाएंगे? पानी, वाटर। क्या रिमूव हो गया? वाटर रिमूव हो गया।
जो अल्काइल हैलाइड है उसमें से एक कार्बन से H उतर गया, एक कार्बन से Br उतर गया, तो बेटे जरा नोट करिएगा, इस कार्बन का भी बॉन्ड ब्रेक हो गया और इस कार्बन का भी बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो अब ये दोनों कार्बन आपस में एक और बॉन्ड बना लेंगे कुछ इस तरह से, CH2 बॉन्ड CH2। बेटे ये जो बॉन्ड है ना, ये वो बॉन्ड है जो इन दोनों ने आपस में अभी बनाया है इस एल्यूमिनेशन की वजह से। बेटे यहाँ पे ये हमारे पास प्रोडक्ट आई है, ये अल्कीन है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। अब इसमें 2 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। ये जो 2 बेटे कार्बन एटम्स है ये हमें बताते हैं कि ये इथ है। ये क्या है? इथ। डबल बॉन्ड होने की वजह से हम लिखेंगे इन, इथीन। हम यहाँ पे आ जाते हैं कि इसका नाम क्या होगा। बेटे ये कंपाउंड हमारे पास क्या है? इथाइल ब्रोमाइड। बेटे अगर आप Br की जगह पे Cl कर दें और सेम यही रिएक्शन कर दें तो आपके पास एक और रिएक्शन हो जाएगा। पहले हमने यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड लिया था उसमें हमने यहाँ पे Br लिया था हेलो ग्रुप, लेकिन अगर हम अब Cl ले लें तो सारा रिएक्शन सेम रहेगा, बस Br की जगह पे हमने Cl पुट कर देना है। और इस कंपाउंड का अब नाम थोड़ा सा चेंज हो गया। अब बेटे ये कंपाउंड हमारे पास है इथाइल क्लोराइड। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिया था इथाइल क्लोराइड, इससे पहले जो मैंने आपको रिएक्शन करवाया उसमें मैंने लिया था इथाइल ब्रोमाइड। अब मैं आपको एक और रिएक्शन करवाने लगी हूँ, इसमें मैं लूंगी प्रोपाइल ब्रोमाइड। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, इसके साथ Br अटैच कर देते हैं। ये हमारे पास है प्रोपाइल ब्रोमाइड। जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ हम हीट करेंगे। बेटे जैसे ही हमने हीट करना है तो ये जो प्रोपाइल ब्रोमाइड है इसका ये Br, ठीक है, ये Br इस कार्बन के साथ अटैच है, ये Br, और साथ वाली कार्बन से H रिमूव होगा। तो साथ वाली कार्बन ये है, यहाँ से क्या रिमूव होगा? H रिमूव होगा। तो बेटे इस कार्बन के साथ 2 H मौजूद है, एक H को हम ओपन करके लिख लेते हैं इस तरह से। बेटे कंडीशन याद रखनी है कि मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि हमने एडजेसेंट कार्बन लेनी है। हमने क्या लेनी है? एडजेसेंट कार्बन। तो ये दोनों कार्बन जो है एक दूसरे के एडजेसेंट कार्बन है। इस कार्बन से Br यानी हेलो ग्रुप उतरेगा और इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तब जाके इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा ना। अब बेटे जैसे ही हमने हीट किया तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। बेटे ये जो Br है इस K के साथ मिलके पोटाशियम ब्रोमाइड बना देगा, जिसे हम KBr कहते हैं। बेटे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये H, ये दोनों आपस में मिलके क्या करेंगे? वाटर बना देंगे। बेटे अब हमारे पास ये रिमेनिंग है तो इसे हम यहाँ पे लिखते हैं और फिर देखते हैं किस तरह से अल्कीन बनता है। बेटे यहाँ पे जरा नोट करें, इस कार्बन और इस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, लिहाजा इन दोनों के दरमियान में अब क्या होगा? डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये भी अल्कीन प्रिपेयर हो गया है। अब कौन सा अल्कीन है? 3 कार्बन वाला अल्कीन है, तो बेटे इसका नाम होगा प्रोपीन। बेटे अब सेम रिएक्शन रखें, बस Br की जगह पे Cl लगा दें। Br की जगह पे क्या यूज करने लगी हूँ? Cl। बेटे अब इसका नाम होगा प्रोपाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे बेटे चूंकि हमने Cl यूज किया है तो ये जो K है इस Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी KCl बनेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसे हम कहते हैं पोटाशियम क्लोराइड। इसे क्या कहते हैं? पोटाशियम क्लोराइड। बेटे अल्कीन को प्रिपेयर करना है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन से। अब इसका हम लास्ट रिएक्शन करने लगे हैं। इसमें हमने जो रिएक्शन लेना है वो है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो बेटे पहले हम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास 3 कार्बन हो गए। अगर हम सेंटर वाली कार्बन के साथ Cl ग्रुप अटैच करते हैं, ठीक है, तो बेटे इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। सेम वही करना है, इसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज करनी है। कौन सी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज करनी है? अल्कोहलिक, और साथ आपने हीट करना है। इस कार्बन से Cl उतरना है। अगर आप इस कार्बन के इस तरफ मूव करें तो ये भी इसके एडजेसेंट कार्बन है। अगर इस साइड को मूव करें, किस साइड को मूव करें? इस साइड को, तो फिर भी हम कहेंगे कि ये दोनों कार्बन भी क्या हैं? एडजेसेंट कार्बन हैं। आपकी मर्जी है कि आप अब यहाँ से H रिमूव करें या फिर यहाँ से रिमूव करें। बेटे मैं इस कार्बन से H को रिमूव करने लगी। बेटे फिर यहाँ पे CH2 लिखूंगी और यहाँ पे एक H निकाल दूंगी। इसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये CH3 बनता है। बेटे रिएक्शन होगा, मेरा ख्याल है कि अब तक तो आपको वैसे समझ आ गई होगी कि हमने करना क्या है। ये जो K है ये इस Cl के साथ मिलके KCl बना देता है।
अब ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इस H के साथ निकल जाएगा वाटर की फॉर्म में और हमारे पास ये प्रोडक्ट बचेगी जो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। बेटा जरा तवज्जो करिएगा, इस कार्बन का यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है और इस कार्बन का यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अब ये दोनों कार्बन जो हैं इनको एक एक बॉन्ड बनाने की जरूरत है, तो ये दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगी। तो बेटे ये भी हमारे पास अल्कीन ही आया है, लेकिन ये 3 कार्बन वाला अल्कीन है, तो हम इसका नाम रखेंगे प्रोपीन। बेटे आज के इस लेक्चर में मैंने आपको डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड समझाया है। आप लेक्चर को अच्छी तरह से नोट करें और इसके बाद में खुद भी प्रैक्टिस करें और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश किया करें। बेटे इस मेथड से रेलिवेंट एग्जाम में जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी बता दिया है। अगर आपको इस तरह के मजीद लेक्चर्स देखने हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे हमारी एप्लीकेशन मौजूद है TSS-PK, इंस्टॉल करें और इस तरह के मजीद लेक्चर्स हासिल करें। और बेटा अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं tsspk.net, या आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं जिसका कांटेक्ट नंबर है 03348155 640। इसी के साथ आप मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।